दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले ना मैंने आईबी के ऐसे की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी एक। ठीक है। तो वहां पे ये सेम पीपीटी मैं यूज करता हूँ, इसलिए मुझे चीजें मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, एग्जाम डेट ही आपको पहले बता रखी, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना स्ट्रेटेजी वाली। वहां पे मैंने आपको 16, 17, 18, 20 और 25 इसलिए बताया था, 22 से 25, क्योंकि इन दोनों डेट में आईबी को कंफर्मेशन नहीं मिली थी। क्योंकि यहाँ पे तो चल रहे हैं भाई सीजीएल के एग्जाम, ऑलरेडी इसमें भी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी करवा दिया एग्जाम। ठीक है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का 29-30 बोला था बेटा, 29-30 में ये पेपर है, और ये बहुत पहले बताया था बेटा, 1 डेढ़ महीने 1 महीने पहले कम से कम आपको बता दिया जा चुका था, मतलब काफी पहले बताया था। ठीक है। तो ये चीज अब आपको ध्यान देनी है बेटा, एग्जाम डेट तो आपको पहले बता दी जाती है ना। लेकिन आप मानो या नहीं मानो भाई, अपना नेतागिरी करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना भाई। जॉब लगती है फॉलो करने से, नेता बनने से फिर नेतागिरी ही चलती है, फिर तो नहीं हो पाती। ठीक है। फॉलो करोगे, किसी एक को फॉलो करो, चाहे आप मेरे को करते हो चाहे आप किसी और को करते हो, फिर उसकी बातों पर विश्वास करो। ठीक है। अब ये चैनल जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको फॉलो करा करो, आप हर किसी को करोगे तो फिर भाई फिर तो गलत इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, उससे दिमाग में भी कचरा भरा रहेगा। एक अच्छा इंसान अच्छी चीज ही बताता है, अगर आप अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आप भी फिर अच्छी बातें ही बताओगे। ठीक है। आपके साथ भी अच्छा ही होगा। फिर नेगेटिव जितना पढ़ोगे, ये गलत है, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, वो ऐसा, फिर तो साथ में नेगेटिव चीजें होती ही रहेंगी। उन चीजों को निकालो अपनी लाइफ से। सबसे बेटर चीज 12 दिनों में क्या करो, सबसे अच्छा फायदा आपका तो ये हुआ कि आईबीएससीआईयू के पीवाईक्यू आ जाएंगे, मतलब आईबीएससीआईयू के आंसर की तब तक आ जाएगी। उस आंसर की से मैं आप लोगों को जीके एंड करंट अफेयर पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, जो कि आईबीएसए में काम आएगी। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी इसके रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश आप लोग करके जाना। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 9 शिफ्ट के पेपर हैं। ठीक है। 180 क्वेश्चन रीजनिंग, 180 क्वेश्चन इंग्लिश, 180 क्वेश्चन क्वांट्स के आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। जीके सीए में आपकी जो पेड क्लास होती है उसमें मैं करवाऊंगा, लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ के जो इंटरमीडिएट वाला पेपर था उसके सारे के सारे आंसर कीज आ चुकी हैं। ठीक है। और ये सारे एग्जाम टीसीएस करवाता है। ओके, आपका भी टीसीएस ही करवाएगा। अब एडसिल फैटसिल बोलोगे तो भाई फिर नेतागिरी वाली बात हो जाएगी वो। ठीक है। पीवाईक्यूज आपके एनटीपीसी के भाई मेरे पास तो पड़े हुए हैं, जीके के सारे करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी होते हैं, स्पोर्ट्स, ये सब मैंने ऑलरेडी मेरे कोर्स में पढ़ा हुआ है। आपके पास है कहीं से तो इसकी तैयारी जरूर कर लेना बेटा, पेपर रिपीट होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन बेसिस पर पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं आपके पास, आपके कोर्स में, आप वहां पर जाकर आपको मिल जाएगा। वहां पर आप इसकी तैयारी भी कर पाओगे, मतलब इसके क्वेश्चंस आप देख भी पाओगे, टेस्ट के तौर पर भी तैयार कर पाओगे, पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। अगर आप लोग के पास भी है तो आप इससे तैयारी आराम से कर सकते हो भाई। ये दोनों चीजें मत छोड़ना, आपके पास कहीं से भी आइए, आप इसको एक्वायर करो। ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी परसों नरसों आई है इसके आंसर की। बाकी जाने से पहले 20 मॉक टेस्ट जरूर देके जाना, यहां से आप टाइम मैनेजमेंट का काम सीखोगे अपने आप, कोई सिखाने नहीं आएगा आपको, कि टाइम मैनेजमेंट आप अपने आप सीखोगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे, ये जो 12th लेवल वाला पीवाईक्यू है भाई, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर के क्वेश्चन अच्छे लेवल में थे, बहुत अच्छे लेवल के आए हैं। 53 या मान लो 50 सेट थे, 53-54 है समथिंग। 50 सेट भी अगर आपने कर लिए इसके, यानी कि 50 क्वेश्चन 40-40 के भी कर लिए, तो आप खुद सोचो भाई, 1-2 हजार क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, कौन रोक सकता है आपको पेपर निकालने से, वो भी आईबीएसए का? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है आपको। कोई नहीं है टक्कर में जब अगला बंदा है चक्कर में। ठीक है। कोई नहीं है चक्कर में जब अगला बंदा है टक्कर में, सॉरी। समझ में आ गया आपको? तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आप इनमें से एनटीपीसी का करो, चाहे आप ग्रेजुएशन वाले बेसिस का करो भाई, सारे सेट के क्वेश्चंस कर लेना, पीवाईक्यूज देख लेना एक बार। 20 मॉक टेस्ट जाते हुए दे के जाना, 60 से 70 के बीच में स्कोर रखना। तुम्हारा एग्जाम अगर नहीं निकलेगा तो ये कमेंट ओपन है, कमेंट में आके कर देना कि सर आपने जितना बोला था मैंने फॉलो तो किया, लेकिन मेरा फिर भी एग्जाम नहीं निकला। अब पढ़ोगे नहीं तो भाई फिर तो नहीं निकलेगा। ठीक है। ये ओपन चैलेंज है तुम्हारे लिए, अगर तुमने इतना कर लिया इन 12-13 दिनों में, क्या है ये मैं कराऊंगा आपको करंट और जीके। बाकी आपको खुद 20-20 क्वेश्चन आते हैं हर सेट में, 180 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप एक दिन में, खुद सोचो आप। आरआरबी एनटीपीसी के पूरे मत करो, 25 ही कर लो, 50 सेट मत करो, 25 कर लो, इसके 25 सेट कर लो। किसके?
क्वांट, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के, जीके के तो आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के 25-25 सेट कर लो, 20 मॉक टेस्ट देते हो जाना, खत्म। ये वाला तो आपका पार्ट ही है। 25-25 भी कर लिए, दोनों को मिला के 50 सेट भी कर लिए तो भी हो गया आपका। कहने का मतलब है एनटीपीसी के जो 12th लेवल था और ग्रेजुएशन लेवल था, इनके दोनों के 25-25 सेट के क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कर लेना। ओके, यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका यहाँ पे हो गया जो मैंने आपको बताया, जिससे आपका एग्जाम निकलेगा और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जीके के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इन दोनों की जीके कंप्लीट करके जाना। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का बता दिया है, और आईबीएसई की जीके जो आएगी ये तो मैं आपके पेड क्लास में लगाऊंगा। ये वाला एनटीपीसी 12th लेवल का भी मैं पूरा का पूरा पेड क्लास में करा दूंगा। ठीक है, और 20 मॉक टेस्ट तो भाई आपके जहां से भी आपने ले रखे हैं वहां से करके जाना, इजीली आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी जो कोर्स है उसका लिंक नीचे है, आपको ज्वाइन करना है कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये बता दिया, आप जहां से भी आपका सोर्स है वहां से इस चीज की तैयारी कर लो, आपका 100% एग्जाम निकलेगा।